ठीक है। सो गुड इवनिंग एवरीवन एंड हमारे साथ आज है मयूरी, जिसका रैंक अभी जैम में 7th रैंक आया था जैम मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स में। और आज ये हमसे शेयर करेगी अपना स्ट्रेटजी और कैसे कैसे इसने प्रिपरेशन किया ताकि जो नेक्स्ट जनरेशन है, जो लोग जैम की तैयारी कर रहे हैं, उनको हेल्प मिल सके। तो सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन मयूरी फॉर गेटिंग सच अ गुड रैंक। थैंक यू सर। एंड चलो स्टार्ट करते हैं। पहले तो ये बताओ कि तुम अपना इंट्रोडक्शन दो, मतलब जस्ट टेल अबाउट योरसेल्फ, बचपन से लेके मतलब कहाँ से हो और कैसे कैसे पढ़ाई की अभी तक का बताओ जो बताना चाहते हो। अच्छा, तो मैं फ्रॉम शिरडी से हूँ, मतलब शिरडी से हूँ। वहीं वहीं पे मैंने मेरा 10th का मेरे गांव में एजुकेशन किया है इन जेडपी स्कूल, मराठी स्कूल। देन मैंने मेरा ग्रेजुएशन कोपरगांव का जो एसएजएम कॉलेज है वहीं पे किया। एंड बीएससी भी वही की है, बीएससी इन मैथ्स। आई एम नॉट फ्रॉम द स्टैटिस्टिक्स बैकग्राउंड। मेरा जो बीएससी हो मैथमेटिक्स में हुआ है। देन आई डिड माय एमएससी टू। मैंने एमएससी फ्रॉम द सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी से की है इन प्योर मैथमेटिक्स। तो प्योर मैथ्स में मैंने मेरी एमएससी भी की है। मतलब तुम्हारा अभी बीएससी मैथ में है और एमएससी मैथ में है। एमएससी भी और मैथ्स में, दोनों भी मैथ्स में और, है। और मैं बताना चाहता हूँ जो देखने वाले लोग हैं कि इसको बीएससी और एमएससी दोनों में ये गोल्ड मेडलिस्ट रही है, तो कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर दैट। मतलब तुम बहुत बहुत ब्राइट ब्राइट स्टूडेंट रहे हो पहले से, मतलब है ना, तो अच्छी हाँ, बात तो है। गोल्ड मेडल है दोनों। थैंक यू सर। ओके, तो अभी तुम्हारा ये है कि तुमने बीएससी और मैथ में करा है और एमएससी भी मैथ में करा, तो स्टैट्स में इंटरेस्ट कैसे जगा तुम्हारा। तो एक्चुअली मैं जब मेरा एमएससी कर रही थी तब कुछ अप्लाइड सब्जेक्ट्स थे, वहाँ से मुझे एप्लीकेशन में थोड़ा इंटरेस्ट आने लगा। एंड उसके बाद मतलब मेरा जब एमएससी चल रहा था इन प्योर मैथ्स, तभी मैं सीएसआई नेट विथ जेआरएफ भी मतलब अच्छे रैंक से क्वालिफाई थी। तो जब एमएससी हुआ उसके बाद मेरे पास 2 ऑप्शन थे, लाइक मैं पीएचडी के लिए जा सकती थी या फिर मैं अगेन एमएससी इन स्टैटिस्टिक्स में कर सकती थी। लेकिन जैसे मैंने सर्च किया तो उसमें मतलब मुझे ये पता चला कि हाँ, स्टैटिस्टिक्स को बहुत ज़्यादा करियर अपॉर्च्युनिटीज़ है। तो मैंने प्रेफ़र किया कि हाँ, मैं अब मेरा फ़ील्ड चेंज करके प्योर मैथ्स से स्टैट्स में जाना चाहती हूँ। तो बस वही। ओके, मतलब तुमने स्टैट्स में, तो स्टैट्स की तुमने तैयारी कैसे शुरू की, मतलब मेरा मतलब है कि मतलब तुमने बीएससी स्टैट्स में तो किया नहीं है, तो मतलब स्टैट्स तुमने कहाँ से पढ़ना शुरू किया, मतलब कौन से बुक से स्टार्ट किए या कैसे। हाँ सर, एक्चुअली बीएससी मुझे बीएससी में एक भी सेम, जैसे बाकी को कुछ स्टूडेंट को होता है कि 4 सेम उनको स्टैटिस्टिक्स होता है, मुझे वैसे भी कुछ नहीं था, एक भी सेम मुझे स्टैटिस्टिक्स नहीं था। तो जब मैंने मतलब स्टैट्स में जाने के लिए सोचा तब मैं पूरा 0 लेवल से जा रही थी, लाइक मुझे पीएमएफ, पीडीएफ ये सारे कांसेप्ट्स भी बहुत डीप से पढ़ने थे। तो प्रिपरेशन के लिए मैंने जैसे बेसिक निराली है पहले वही यूज़ किया, क्योंकि ज़्यादातर जो फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स होते हैं या टीवाई के जो एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उनका तो ऑलरेडी ये हो जाता है फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर में। बट मेरा ये नहीं हुआ था और मुझे पहले कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, बिकॉज़ आई वाज़ प्रिपेयरिंग फॉर दिस सच मतलब डिफ़िकल्ट वाली एग्ज़ाम थी, तो मैंने निराली से स्टार्ट किया। बेसिक तो वहीं से किया, पूरा डेफ़िनेशन वगैरह, फिर एक्सरसाइज़ेज़ सॉल्व किए उसके। ये सब करने में मुझे शायद 3-4 महीने लगे होंगे। निराली से मैंने जो जाम का सिलेबस रिलेट किया, उसके रिलेटेड निराली की बुक्स देखे, उसके कांसेप्ट्स किए, उसके एक्सरसाइज़ेज़ किए, इसने मुझे बहुत सारी हेल्प करी। हैंड नोट भी बनाए साइड बाय साइड, क्योंकि जब बाद में हम हर बार बुक खोल के नहीं देख सकते, तो मैंने छोटे-छोटे नोट्स भी बनाए कि क्या-क्या मेरे लिए यूज़फुल है। अब उतना ही काफ़ी नहीं है जाम के लिए, बस मैंने वही वही तक कॉन्सेप्ट्स बिल्ड किए। उसके बाद मैंने प्रसन्ना साहू का बुक यूज़ किया, जो बहुत सही है। उसके जो एक्सरसाइज़ेज़ है वो आईआईटी जाम के लिए मतलब उस लेवल के होते हैं। इन्फेरेंस तो मैंने उसी से किया, हाइपोथेसिस वगैरह। उसके बाद तनुजा चक्रवर्ती के जो नोट्स है इन्फेरेंस के लिए, वो प्रेफ़र किए। फिर एससी गुप्ता से मैंने बाइवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, जो भी डिस्ट्रीब्यूशंस है उसके जो ये दिए हैं, मतलब अच्छी-अच्छी प्रॉपर्टीज़ दी है, इसलिए एससी गुप्ता देखा, मतलब बहुत सारे देखे बुक्स। वीके रॉथ की, कैसिला बर्जर, वो मैंने उसके लिए भी देखा। जैसे कैसिला बर्जर में कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन बहुत डीप और अच्छे तरीके से दिया है, तो वो मैंने किए थे। उसके एक्सरसाइज़ेज़ भी देखे थे। जितना ज़्यादा मैं कर सकती थी, क्योंकि मेरे लिए सब नया था, एक्सप्लोर कर रही थी, बाद में इंटरेस्ट आ गया तो और भी ज़्यादा करने लगी थी। तो वो थी तो वो था, तो प्रिपरेशन का वो मतलब। लेकिन आईआईटी में इतना अच्छा रैंक लाना क्या तुम्हें लगता है अनएक्सपेक्टेड नहीं था, मतलब 7th रैंक आना, मतलब तुम क्या, तुम्हें पहले से पता था सर 7th रैंक आने। मैंने
नहीं सर, मैं अपने प्रिपरेशन जर्नी बताना चाहूँगी, मतलब मैंने कैसे स्टार्ट किया। जैसे मुझे अप्रैल में लगा, अप्रैल मंथ ऑफ 2021 कि हाँ, मतलब तब तक तो मुझे कोई आइडिया नहीं था, स्टैट्स का भी नहीं, ना जाम का। डिसाइड किया कि हाँ, मुझे जाम देनी है और मतलब पेपर देने के लिए आप सुन रहे हो? हाँ, मैं सुन रहा हूँ, बताओ, बीच में तुम्हारा नेटवर्क अच्छा कट हाँ, गया था। तो तब हाँ, ओके, ओके। तो हम्म, एएसआई में जाना चाहती थी। सो एक्चुअली मेरे लिए ऑप्शन भी बस आईआईटी बॉम्बे ही था, क्योंकि मेरा बीएससी में एक भी सेम स्टार्ट नहीं था, वो क्राइटेरिया है आईआईटी कानपुर का कि वो चाहिए। तो मेरा पहले से ये ख़्याल था कि अगर करूँगी तो टॉप में आने के लिए करूँगी, अदरवाइज़ आईआईटी बॉम्बे तो मिलने से रहा। तो हम्म, प्रिपरेशन का स्टार्टिंग ही वही से था कि हाँ, मुझे करना है, आईआईटी बॉम्बे जाना है। अप्रैल से किया, पहले तो इतना इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन जब पढ़ने लगी तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आने लगा, और मैंने अगस्त तक मतलब जॉब करके पढ़ाई की, कॉन्सेप्ट्स किए क्लियर मेरे अगस्त तक। उसके बाद मुझे ये यूटिलाइज़ मतलब रियलाइज़ हुआ कि नहीं, मुझे कहीं न कहीं जॉब छोड़ना चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम का डेट नियर आ रहा था। मेरे कॉन्सेप्ट्स भी इतने उतने भी बिल्ड नहीं हुए थे जितने लेवल से होने चाहिए। तो मैंने उसके बाद मेरा जॉब छोड़ दिया। फ्रॉम सितंबर 1 सितंबर मैंने मेरा पूरा डे प्रिपरेशन के लिए दिया पूरा। तब मैंने सोचा था कि हाँ, मैं कोचिंग लगाऊँ, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड नहीं था। बट उस टाइम तक बहुत सारी कोचिंग की, जैसे मैंने आपकी कोचिंग के लिए भी सर्च करा था, बाकी की कोचिंग्स भी देखे थे। सारा सिलेबस ऑलमोस्ट हो गया था उनका और उनकी प्रैक्टिस चलने लगी थी। तो मैंने डिसाइड किया कि अभी सेल्फ स्टडी ही मेरे लिए बेटर होगा, क्योंकि सेल्फ स्टडी यही एक बेहतर तरीका है जिससे मैं खुद से ज़्यादा सीख सकती हूँ। तो मैंने सेल्फ स्टडी का ही ठान लिया, और सेल्फ स्टडी से मैंने बहुत सारे बाकी के कॉन्सेप्ट्स वगैरह मतलब क्लियर करके फिर आपके पास मैंने टेस्ट सीरीज़ के लिए अप्लाई किया, तो उससे तो बहुत ज़्यादा ही हेल्प हो गई मुझे। ओके, तो जो बच्चे तो अभी ऐसा तैयारी था। कर रहे हैं उनको तुम रिकमेंड करोगे, मतलब जो भी ज्वाइन करने के लिए सुप्रीमम? हाँ सर, मतलब ये है, आप अगर मतलब सुप्रीमम जो भी स्टूडेंट देख रहे हो उनको ले कि मैंने थोड़ा लेट किया था, आप जितने जल्दी हो सके मतलब अगर कर रहे हो तो ये होता है ना, स्टार्टिंग से आपको एक वे मिलता है पढ़ने के लिए। जैसे मेरे पास कंसिस्टेंसी थी, वो मेरे लिए बेनिफिट था। हर स्टूडेंट के पास वो नहीं होता है, और आपको मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। आप जो प्रिपेयर कर रहे हो वो सही वे से कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, ये भी बहुत ज़रूरी होता है। आप जो कांसेप्ट्स ले रहे हो वो किस लेवल से ले रहे हो, आपको गाइड करने के लिए कौन है, मतलब मिलेगा। नॉट ओनली फॉर आईआईटी जाम, आपके लिए आगे भी कुछ करियर करना हो, हाँ, मतलब हेल्प करता है। ऐसा नहीं है कि हाँ, जाम है तो जाम तक ही आपके साथ, बाद में हमारा कोई कॉन्टैक्ट नहीं। सर अभी भी हमें डेली कॉल करके पूछते हैं कि तुम कितने तक मतलब क्या कर रहे हो, कैसे प्रिपरेशन चल रहा है, आईआईटी बॉम्बे आना है तो उसके लिए क्या-क्या अभी प्रिपरेशन कर रहे हो तुम? तो लाइफ टाइम के लिए तुम्हें एक फ्रेंड मिल जाएगा अगर तुम सुप्रीमम क्लास जॉइन करोगे तो। मेरा तो यही रिकमेंडेशन होगा। हाँ, हम लोग भी ऐसे स्टूडेंट जैसे ही फील करते हैं, मैं तो भी स्टूडेंट ही हूँ वैसे, तो शशि भी स्टूडेंट ही है। तो मतलब हम लोग भी पढ़ ही रहे यशस्वी हैं। सर बहुत ज़्यादा। हाँ, तो हम लोग हुँ। अब जिस तरीके से, और तुम्हारी स्टोरी थोड़ी हम लोग सिमिलर ही है, हम लोग भी मैथ्स स्टैट्स में बाद में आए हैं। हाँ, मैथ्स से तो स्टार्ट में, मैं भी मैथ्स से स्टार्ट में हूँ। तो ये चीजें हैं, लेकिन तुम्हें लगता है कि तुम डबल एमएससी करने जा रहे हो, तो तुम्हें क्या थोड़ा सा मुश्किल नहीं लगता? मतलब पेरेंट्स तुम्हारे कुछ ऐसा कुछ कुछ उनका वो है? तो वही, पेरेंट्स का मैं बहुत ज़्यादा, मेरे फैमिली, मम्मी-पापा, भैया, उनका बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ, क्योंकि मैंने जो डिसीज़न लिया है, ज़्यादातर फैमिली, वो भी जॉब छोड़ के मैंने जो डिसीज़न लिया था, फैमिली ने मेरे सपोर्ट किया, ये मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि बाकी की फैमिली लड़कियों को तो जल्दी बोल देती कि ये कर लो, वो कर लो। मेरी फैमिली ने मैंने जो भी आज तक डिसीज़न लिया, उन सब में बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। तो मैं मेरे पापा का, भाई का और मम्मी का बहुत ज़्यादा शुक्रिया करूँगी यहाँ पे। उनके लिए स्पेशल थैंक्स। और अच्छा। मेरे लिए भी सर ये बहुत टफ डिसीजन है, मतलब एक्चुअली पूरा फील्ड चेंज करके मैं एक नए फील्ड में जा रही हूँ, तो थोड़ा प्रेशर तो है मुझ पे भी, बट हाँ, ठीक है, कर लूँगी, कोई नहीं। लेकिन मैं तुम्हारे लिए बताना चाहूंगा, तुम नया नहीं रहोगे, वहां जाओगे कोई ना कोई, हमारे बैच में भी हम 3 लोग ऐसे थे जो ऑलरेडी एमएससी मैथ में कर चुके थे। मतलब मैं भी उनमें से अच्छा। एक था, और भी लोग, दो और थे, प्रियंका थी, लड़की थी, वो उसने भी मैरिड थी, स्टिल वो मैरिड शादी के बाद आई थी एमएससी करने। उसका मैथ में ऑलरेडी एमएससी था, और वो एमएससी दोबारा की, मेरे बैचमेट थी, और उसको एक्सेंचर में अच्छा जॉब भी लगा, आई थिंक 15-16 लाख का पैकेज था। तो वो अच्छा कर रही है, तो 2 साल अगर तुम एक्स्ट्रा दे रहे हो तो तुम्हें लॉन्ग टर्म बहुत ज्यादा बेनिफिट मिल रहा है। हाँ, बेनिफिट भी उतना होगा, होता है, बेनिफिट भी होगा उतना। वो चीजें हैं, तो ये एक सैक्रिफाइसेस टाइप का है जिसका लॉन्ग टर्म में तुम्हें बहुत बेनिफिट मिलेगा, वो है। अच्छा, हाँ, तुम्हें। सर बट जब मैं स्विच कर रही थी फील्ड को तब बहुत ज़्यादा टेंशन था मुझे, क्योंकि पता नहीं था आगे क्या होगा, क्या नहीं होगा, इतनी बड़ी रिस्क लेने जा रही हूँ। और वो भी विदाउट कोचिंग का, मैं ये सब मतलब पता नहीं, सब बयान नहीं कर सकती मेरी क्या सिचुएशन थी जब मैं प्रिपेयर कर रही थी। ओके, अच्छा, ऐसा सुप्रीम क्लास कोचिंग में। लगानी चाहिए सच। हाँ,
अच्छा, मतलब तुम रिकमेंड आप करते हो कोचिंग लगानी चाहिए? हाँ। हाँ, वो बहुत ज़्यादा हेल्प मिलता है, गाइडेंस मिलता है। अच्छा, आईआईटी बॉम्बे में मेरे कुछ फ्रेंड्स थे, जैसे कि अशोक ही है, तो जो मेरे उससे क्लासमेट पता थे। चला था। हाँ, वो मेरे क्लासमेट थे बॉम्बे में। हाँ। हाँ, हम्म। हाँ, उससे पता चला था, मेरे बाकी के भी फ्रेंड्स हैं तो। हाँ, और ये अच्छी बात है, श्रुति और तुम एक दूसरे को जानते हो और दोनों ने बहुत अच्छा रैंक दिया है, मतलब 3rd रैंक 7th रैंक। हाँ, हम दोनों मतलब बहुत, जैसे उसको कुछ डाउट था तो वो मुझे भेजती थी, मेरे भी कुछ होते थे तो मैं उसको भेजती थी, हम दोनों मिलके बहुत अच्छा करते थे। मुझे एक्चुअली मैंने फ्रेंड्स बनाए थे, क्योंकि मैं अकेली तो क्या, इतना कुछ कॉन्फिडेंस या मोटिवेशन की भी जरूरत होती है जब खुद से पढ़ रहे होते हैं। तो मैंने टेलीग्राम से कुछ फ्रेंड्स बनाए थे, जैसे प्रज्जो थे, और मतलब श्रुति भी है, श्रुति से भी बहुत मतलब हेल्प हुई, तो उनसे बातचीत होने के बाद पूरा फिर से मोटिवेशन आ तुम जाता था दोनों ने मुझे। यह है कि सुप्रीम का नाम रोशन किया है, और ये मीटिंग खत्म हो जाएगी, पता नहीं ये 40 मिनट का क्यों लगा दिया है जूम ने, जूम का वो लिमिट है ना। तो ये मीटिंग कटने वाली होगी, मुझे हाँ, दोबारा ज्वाइन करना पड़ेगा शायद, क्योंकि ना ये मुझे दिखा रहा है लेस ओके। देन 1 मिनट लेफ्ट, वो 40 मिनट का रेस्ट्रिक्शन होता है ना।